देखिए, मुल्क कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। इस मुल्क में कानून बन चुका है, उसने सारी रूपरेखा तय कर लिया है कि 18 साल की उम्र के बाद कोई भी आदमी अपनी मर्जी से किसी धर्म में शादी कर सकता है। इसका मतलब कि ये अमेंडमेंट करेंगे, ये इसके अंदर संविधान के अंदर अमेंडमेंट करेंगे। कोई भी आदमी अपनी मर्जी से अपना धर्म चुन सकता है। आदमी पैदा होता है, माँ बाप जिस धर्म के रहते हैं वो धर्म में रहता है, लेकिन जब उसको लगता है कि मैं और कोई धर्म में जा सकता हूँ, मेरे लिए दूसरा कोई धर्म अच्छा है, तो जा सकता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज है ही नहीं है। ये एक इनकी जो है इनकी मानसिकता, इनका पागलपन एक लव जिहाद नाम ला रहा है। और ये करेंगे क्या, ये कानून बनाएंगे जबरन, जो होता है जबरन शादी करना या जबरन जो है धर्म परिवर्तन करना। मैं समझता हूं जबरन कोई शादी होती ही नहीं है। शादी होती है दोनों के मर्जी से होती है। उसमें या तो 7 फेरे होते हैं या तो निकाह होता है, पब्लिक के बीच में होता है अगरचे। लेकिन ये क्या करेंगे, ये क्या करते हैं कि अगर किसी हिंदू लड़की ने मुस्लिम से शादी कर लिया तो जैसे इनको मालूम पड़ता है, ये लोग जाके उस लड़की को, उसके परिवार को इतना ज्यादा प्रेशर डालते हैं, इतना ज्यादा डराते हैं, इतना उसका माइंड चेंज करते हैं कि वो कहेगी कि नहीं, मुझे फंसा के शादी किया। ये जो है ना, ये इसने कहा नहीं मैं हिंदू हूं, मुस्लिम नहीं हूं, या ऐसा ऐसा कुछ बातें करके शादी किया, फिर उस पर केसेस हो जाते हैं। ये गलत चीजें हैं। देखिए, ये कई जगह हुआ है, अमरावती में ऐसे हुआ है कि जाकर धमकाना और उससे जबरदस्ती केस करवाना, ये चीजें यूज करेंगे। मेरा कहना है कि ये चीजें जो है ना, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये किया जा रहा है। आज कोई नई बात नहीं, आज से नहीं, जमाने से हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम हिंदू शादी करते आए। मैं समझता हूं कोई परिवार खुद चाहता नहीं है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा किसी और धर्म में शादी करे, ताकि उसकी रस्म रवाज घर का पूरा वो हो जाता है। लेकिन ये जब लड़के 18 साल की उम्र के बाद उनको जब ये कानून है तो उसका फायदा लेते हैं लोग। धर्म परिवर्तन, मैं समझता हूं कि मैं इस्लाम के बारे में कहकर जो मैं मुसलमान हूं, मतलब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि किसी को डरा धमका के धर्म परिवर्तन किया जाए। ये मेरा चैलेंज है, कभी नहीं। हाँ, अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करती है तो उसको वो हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी धर्म के मुताबिक बिना धर्म चेंज किए नहीं कर सकती। ये हमारा संविधान है इस्लाम का। तो ये जो चीजें ला रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी को की आंखों में धूल झोंक करके सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मैं समझता हूं ऐसे कानून देश में बनेंगे, मैं समझता हूं फिर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। आप क्या कहना है ही नहीं लव जिहाद कोई मतलब। जिहाद इज ए वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड वर्ड। जिहाद पे हजारों किताबें दिखा दूं मैं आपको। जिहाद का मतलब स्ट्रगल करना है। मैं अपनी बाल बच्चों को पालने के लिए जिहाद कर रहा हूं, मैं इस देश की तरक्की के लिए जिहाद कर रहा हूं। जिहाद का मतलब नहीं किसी को मार देना, ये सब फालतू बातें हैं। ऐसे मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कियों को मार दिया, ये कर दिया, और अभी जो कुछ आंकड़े उन्होंने असेंबली में बताए थे उसको भी लेके थोड़ा मामला, वो उन्होंने कहा था कि 1 लाख लव जिहाद केसेस, यानी 1 लाख कंप्लेन आ चुकी है जिसमें मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कियों से शादी किया। जब चेक किया गया रिकॉर्ड में तो एक भी कंप्लेन नहीं आई। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। हमने उनसे बात, आप हाउस के फ्लोर पर एक मंत्री गलत बात बोले तो उस पर एक्शन होना चाहिए। हम लोगों ने इसके खिलाफ असेंबली में डाला, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सत्ता में उनकी जो मर्जी चाहे बोलते हैं। ये सब चीजें एक मन गढ़ंत है, सिर्फ नफरत पैदा करना और कुछ नहीं है। कहा कि जितने भी हिंदू हैं सबको एकजुट होना चाहिए, इस तरह से बयान आया, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये मतलब ये तो बांटने की बात है ना। हम तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एकजुट रहना चाहिए। इस देश के डेवलपमेंट के लिए, इस देश की एकता के लिए, भाईचारगी के लिए होना चाहिए। ये सिर्फ मेजॉरिटी को इकट्ठा करके आप कहेंगे मुसलमान माइनॉरिटी में है, मुसलमानों में जुल्म जाती करना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि आओ पाकिस्तान, हमने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना दिया है। लेकिन इस देश के बड़े बड़े लीडरों ने जो सबसे आगे थे आजादी की लड़ाई में, उन्होंने वादा किया मुसलमानों, भले पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क बनेगा, हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री बनेगा जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए अपना कानून होगा, अपने सब मजहब पे चल सकते हैं। सब जिस तरह से दूसरे धर्म के लिए मेजॉरिटी के लिए कानून होगा, वैसे कानून माइनॉरिटी के लिए होगा। लेकिन 2014 के बाद से इन लोगों ने मुसलमानों के लिए जमीन तंग कर दिया है। और ये फालतू बातें ला करके मुसलमानों की जो मुसलमानों की इस देश में लड़ाई में जो उनका हिस्सा था, आजादी में जो उन्होंने काम किया, जो देश के लिए उनके प्रति जो मोहब्बत थी, इन सब चीजों को भुला कर एक नई हिस्ट्री दिखा करके नई जो पीढ़ी यहाँ की है उनके दिलो दिमाग में एक नफरत पैदा कर रहे हैं, हिस्ट्री को झुठला रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना आसान है हिस्ट्री को झुठलाना।